मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं सुबह का सारा काम हो गया है। लब सुरभि स्कूल जा चुके हैं, तो आज मैंने सुरभि को स्कूल भेज दिया था। और उसके बाद है ना लब के पापा भी मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ने चले गए थे, और वो भी है ना फिर सीधे रिको ही निकल गए थे। तो यहाँ पे जब बच्चे चले जाते हैं तो घर अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो पूरा घर क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं नहा के भी आ गई थी और पूजा के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और मैंने भगवान जी को भी नहीं नहलाया। तो मैंने सोचा कि पहले चलो थोड़ा सा कैमरे को घुमा दिया जाए, और इसके बाद पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद करूंगी पूजा। तो अभी भगवान जी को नहला दूंगी, उसके बाद मैं पूजा करूंगी, क्योंकि लब के पापा का कोई पता नहीं रहता। कभी तो वो जल्दी आ जाते हैं, कभी उनका टाइम होता है कि वो रिको से देर में आते हैं। तो मुझे तो अपना पूरा तैयार रखना है, क्योंकि फिर अगर उनको कोई चीज़ है ना समय पे नहीं मिलती है ना, तो फिर वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जितने भी बर्तन जो साफ़ किए थे सुबह, तो उनको सबको अरेंज कर दूँगी। तो सबसे बड़ी ही रहती है कि आप बर्तन को साफ़ कर तो देते हैं, लेकिन उनको बस सेट करना ही मुश्किल हो जाता है। और सुबह का तो काम इतना होता है गाइस, ये बड़ी मुश्किल होती है। इतनी जल्दी रहती है, हर किसी को ही रहती है सब। और सुबह मॉर्निंग में जो हमारे यहाँ लाइट जाती है ना, तो सुबह 7:30 से जाती है लाइट, 7:15 से भी चली जाती है। लाइट का कोई एक फिक्स टाइम नहीं है। 7:15 7:30 तक जाती है और 8:30 तक लाइट आती है। तो ये जो बीच होता है ना, इस बीच ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में ना बहुत कुछ सारे काम हो जाते हैं। लेकिन ना लाइट की वजह से ना वो उस समय थम से जाते हैं, क्योंकि अगर आप पूजा करोगे तो उस समय लाइट होती नहीं है, आप किचन में भी करोगे तो लाइट नहीं होती, तो करोगे क्या। तो फिर वो उस टाइम में फिर ये सोचती हूँ कि अगर मेरी थोड़ी बहुत मेरी वीडियो है, कुछ भी मुझे वीडियो मतलब अपनी एडिटिंग वगैरह की सोचती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं उसमें कुछ देख लेती हूँ। या फिर बच्चों के कपड़े वपड़े जो भी वॉश करने होते हैं, तो वो मैं जो हाथ वाले होते हैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के भी आ चुकी थी, और मैं यहाँ पहले ना सब्जी को बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आज है ना आलू और ये लौकी है, इसको मैं बना दूँगी। थोड़ी सी बनाऊँगी बस, अभी के हिसाब से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे टमाटो काट दूँगी, हरी मिर्ची काट दूँगी। तो आलू है ना मेरे कल के रखे हुए थे, मैंने काट के रखे थे, लेकिन फिर मैंने वो बनाए नहीं थे, तो फिर मैं ये टमाटो वगैरह काट दूँगी। और यहाँ पे जो इडली का स्टैंड है ना, मैंने साफ़ करके रख दिया था ये। तो लेकिन है ना यहीं रखा हुआ था पास में ही, लेकिन है ना मैं इसे रख नहीं पा रही थी इसकी, और मेरे को पता था रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी व्यस्तता हो जाती है कि है ना मेरे को ऊपर ऊपर ही रखना था, ऊपर की अलमारी में, लेकिन है ना बस वो नहीं रख रही थी, तो वो रखा हुआ था, फिर मैंने ना उसको रख ही दिया। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन जाएगी, और पहले मैं पराठे सेक दूंगी, क्योंकि है ना इसलिए सेक दूंगी कि पूजा मैं तसल्ली से कर लूँगी। क्योंकि गाइज़ मैं बता दूं कि मुझे पूजा तसल्ली से करना अच्छा लगता है। और अ, जैसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे ही मैं पूजा करने बैठी तभी है ना लब के पापा आ जाते हैं, और फिर कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं। तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि पूजा के टाइम अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। मुझे पूजा में कोई डिस्टर्ब ना करे बस, क्योंकि है ना मैं ये सोचती हूँ कि सारा काम होने के बाद में बार बार मतलब पूजा करो, तो वो मेरे को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे गाइज मैं ठाकुर जी के लिए पराठा बना दूंगी। और अभी आज है ना सुरभि को डॉक्टर को भी दिखाने ले जाना था, क्योंकि है ना सुरभि वैसे तो ठीक है, लेकिन मैंने ये सोच रही हूँ ना कि एक बार मैं दिखा के ले आऊँगी तो फिर अंदर से मन संतुष्ट हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दवा मतलब बंद करेंगे तो कर भी लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दिखाने जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मेरा खाना बन जाए, पूजा हो जाए मेरी। और यही हुआ था गाइज कि बस मैंने मतलब खाना वगैरह बन गया था, पूजा मतलब मैं करके फ्री हुई थी, वैसे ही वो आ गए थे और बोले कि मेरा तो लंच पैक कर दे, और अगर तुमको चलना है तो तुम चलो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग है ना सुरभि भी स्कूल से आ गई थी, तो फिर मैं और ले गए थे हम सुरभि को। और यहाँ पे गाइज मैंने जो लोई गैस पे रख दी ना, मैंने इसलिए रख दी है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी है ना एक पराठा या रोटी और लोई रख के दी जाती है, गाय को एक लोई ज़रूर रखते हैं रोटी पे। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं लोई को रखना भूल जाती हूँ। तो लोई वैसे रखती तो हूँ, लेकिन वहीं जो परात है उसी में रखी रहती है ना लोई, तो क्या होता है उसका मैं पराठा या रोटी बना देती हूँ, फिर मुझे कहती हूँ बाद में कि ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए मैं पहले निकाल के अलग साइड से रख देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं ठाकुर जी को का भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे मेरा पराठा तैयार है, पर अभी नहीं लगाऊंगी गाइज, अभी ये गर्म है, अभी इसे ठंडा होने दूँगी, क्योंकि एकदम गर्म भकभकाता हुआ भी नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद जो हम लोग अपने लिए बनाएंगे ना, उसको मैं सरसों के तेल का ही बनाऊँगी। तो पराठे गाइज मैं सरसों के तेल के ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आपको पता है उनको पराठे पसंद है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पर जब खा ही रहे हैं बच्चे पराठे, तो फिर मैं हल्का हल्का सही लगाती हूँ ऑयल।
तो गाइज़ मैं बताऊँ कि मुझे ना दिखावे की ज़िंदगी नहीं अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं आपके सामने अपनी वीडियो वैसे ही लेकर आऊँ। क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी मैं आपके साथ कितनी दिन दिखा सकती हूँ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं। जो हम हैं वो ही रहेंगे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपका प्यार, आपका साथ मेरा ऐसे ही बना रहे। और आने वाली वीडियो गाइज़ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, मज़ा भी आने वाला है, तो आप जुड़े रहिएगा। और मैं बताऊँ गाइज़ कि बस आप एक ही बात कहती हैं अपनी वीडियो में कि शंभूनाथ का हाथ हो और आपका साथ हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो यहाँ पे अब मैं करने चली जाऊँगी पूजा। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे कस्टमर का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि भाभी हमें ना थ्रेडिंग करवानी है, आप फ्री हो गए हो कि नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला था कि मैं अभी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि गाइज़ मेरे कस्टमरों को पता है कि भाभी इस टाइम तक फ्री हो पाती हैं। क्योंकि सभी जानते हैं गाइज़ कितना भी करो घर के, तो सुबह के इतने सारे काम होते हैं, तो हो जाती है टाइम। और जिसके पास बिना हेल्प के सारा काम हो तो वो उनको तो टाइम लगता ही है। तो फिर मेरे कस्टमर तो बहुत अच्छे हैं गाइज़ कि वो फ़ोन करके आ जाते हैं, पूछ जाते हैं, या फिर वो पार्लर पे आके देख लेते हैं कि भाभी आप फ्री हो गई, ये दीदी आप फ्री हो। तो जब कोई आ जाता है फिर तो मुझे उनका काम करना ही करना है। और अगर कॉल आ जाता है तो फिर मैं टाइम बता देती हूँ कि आप 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद। तो फिर मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहता है, उनके लिए भी रहता है। तो यहाँ पे मैं घर में भी अपना जल छिड़क देती हूँ, और किचन में भी, और पार्लर में भी। इस तरह से फिर हमारे दरवाजे पे भैरव बाबा बैठा रखे हैं, तो वहाँ पे भी उनको भी स्नान करा देते हैं। तो इस तरह से पूजा मेरी मतलब जल चढ़ा के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं चंदन तिलक वगैरह करती हूँ। और देखिए गाइस गऊ माता आ गई हैं, और मैं आपको बता दूँ कि आहट से पता चल जाती है कि मैं पार्लर में आ चुकी हूँ। गाइस एक नहीं, यहाँ पर आपको है ना मैं 10-12 गऊ माता दिखा दूंगी कि वो है ना। और आप मेरी वीडियो में भी देखते होंगे, आपको अलग अलग गऊ माता दिखती होंगी, और सभी यहाँ पे आती हैं बारी बारी से। और उनको आहट से पता चल जाती है कि मैं पार्लर में आ चुकी हूँ, और वो आके तुरंत आ जाती हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी, आपको मेरी वीडियो में आज गाय का मतलब ठाकुर जी का भोग नहीं रखा दिखा होगा, क्योंकि वो मैंने पहले गाय गौ माता को खिला दिया था। वो आ गई थी, क्योंकि मैं पार्लर में जैसे ही जल चढ़ाने गई थी तो वैसे ही वो आ गई थी। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट लेकर बैठ। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभूनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह के सारे काम निपट गए हैं। और अभी अभी है ना सुरभि को है ना डॉक्टर के पास ले गए थे, उनको दिखा के आए थे। उन्होंने बता दिया था कि सुरभि के लिए, तो मैंने कहा वो बोल देंगे कि दवा की बंद करने की, तो फिर बंद कर देंगे। तो सुरभि अब ठीक है, तो हम दिखाए आए थे उसको। और तो अब गई 1:45 का टाइम हो रहा है, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच मेरा यही होगा। और इसके पापा भी अपना खाना ले गए थे, और बच्चों ने भी खा लिया अपना। तो आज है ना लौकी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आप भी खा लीजिएगा। इस चाय लेके आई हूँ, तो चाय से तो मज़ा दुगना हो जाता है। और ये मिर्ची का अचार, ये देखिए, ये मिर्ची अचार बोल रही हूँ, ये मिर्ची छुकी हुई मिर्ची से तो मज़ा आ जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा। देखिए, और इसमें मैंने ना पनीर डाल दिया है थोड़ा सब्जी में, क्योंकि सब्जी है ना मैंने ऑयल कम डाला है, एकदम लाइट बनाई है। और लब सुरभि को चाय दी थी, तो को भी मैंने थोड़ी थोड़ी दे रही हूँ। इस समय मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों को दे रही हूँ। अदरक डाल दे रही हूँ दूध में भी और चाय में भी। और जैसे कि आपको आवाज़ से तो मेरी भी पता चल रहा होगा, तो एक ऐसा है ना गले में खराश वगैरह हो, या सिर में चढ़ा हुआ होता है, या थोड़ा सा भी ऐसे लगता है सुस्ती पंसा ना, वो सब दूर हो जाती है। तो फिर मैं करती हूँ अपना लंच ब्रेकफास्ट, बस यही है मेरा। फिर उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा, तो मिलते हैं आपसे फिर। तो गाइस देखो डैडू का फोन डेयरी पर आ चुका है, तो लेने जाना है। कैसे रखे कैसे और यहाँ पे ये
ये पराठे बन गए हैं गाइस, और यहाँ ये सब्जी बन गई है। ये करता है खटर खटर खटर, सबसे ज़्यादा ये करता है परेशान, खटर खटर। तो आज गाइस मैंने भगवान जी को सुलाया भी नहीं है, और यहाँ बनाया था मैंने शक्कर का पराठा, शाम को बनाया था अभी, तो ठाकुर जी को लगा दिया। शाम की रात हो रही है, 10:30 का टाइम हो गया है, अभी मैंने अपने ठाकुर जी को सुलाया भी नहीं है। आज वो बैठे हुए मेरे साथ में। गाइस लब के पापा गए हैं, अभी डेयरी पर गए हैं, अभी आए थे, 10:30 का टाइम हो रहा है, और वो मोबाइल है ना अपना वहीं पे चार्जिंग में, तो मोबाइल है ना वहीं उन्होंने लगा रखा था चार्जिंग में, और वो वहीं रह गया, और दुकान को वो मतलब डेयरी को बंद करके आ गए। अब गए हैं, फिर अब खोलेंगे उसे डेयरी को, फिर मोबाइल निकालेंगे, तब कहीं जाके आएंगे। तो अभी मैंने सुरभि के लिए और लब के लिए बनाए थे शक्कर वाले पराठे, जो बना दिए हैं और उनने खा लिया है, और मैं और वो उनके लिए बनाए मैंने, सादा बना दिए हैं। आज काफ़ी लेट हो गए, 10:30 का टाइम हो गया। कभी है ना वीडियो की एडिटिंग करने लग जाती हूँ, तो फिर खाने में लेट हो जाती हैं। तो लब सुरभि के लिए बना सेक दिए थे फिर। तो गाइस देखिए, अभी मैं फुल टाइम साड़ी पहनी हुई, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, इतना बिजी रूटीन हो जाता है गाइस, वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी। तो अभी किचन के वैसे तो यही बस कुकर वगैरह है, परात वगैरह है, बस यही है, और खाना खाने के बर्तन होंगे वो, बस यही है। अभी ये पहले तो ये किचन का समेट लूँगी, उसके बाद जो हम दोनों खाएंगे ना वो प्लेट होगी और एक कटोरी होगी, बस यही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अभी तो ज़्यादा होगा, कॉफ़ी बनाऊँगी उनके लिए, बहुत हो जाता है शाम का भी। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।